इस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गामा फास्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 9 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य किस राज्य में है? तो गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य उड़ीसा में है। हाल ही में उड़ीसा के गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य में कछुए के ऑलिव रिडेल प्रजाति के 60 लाख से अधिक अंडे निकालकर कछुए के बच्चे करीब 1 घंटे तक समुद्र तट पर घूमते रहे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है मुख्यमंत्री। ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग था। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर ओडिशा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। साइंस डोज 3, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियॉन नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 अथवा 23 जोड़ा होता है। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है? तो टाइफाइड बीमारी यह जीवाणु के द्वारा होता है और यह मनुष्य के आंत को प्रभावित करता है। फाइलम सिलेंट्रेटा का आधुनिक नाम क्या है? तो फाइलम सिलेंट्रेटा का आधुनिक नाम फाइलम निडेरिया है। क्वेश्चन नंबर 2, हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट ने किया था। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा है। हेनरी ड्यूनेट को 1901 ईस्वी में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था और नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 से की गई थी। रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944 और 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साइंस डोज 4, टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? टंगस्टन का प्रतीक W होता है और इसका परमाणु संख्या 74 होता है। किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? घास के वैज्ञानिक अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। हर्पिस विषाणु से होने वाली बीमारी है। यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो हर्पिस यह मनुष्य के त्वचा को प्रभावित करता है। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकिरण को मापने के लिए गीजर मुलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक समझौते पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई है? तो हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सभी व्यापारिक समझौते पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन की यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है? तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। अनुपम खेर की फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फिल्म नोमैडलैंड ने जीता है। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में फिल्म थप्पड़ को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड छिछोरे को दिया गया है। 20वां आईफा अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो पहला देश कौन बन गया है? कनाडा। कनाडा ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर के वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है। बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली यह दुनिया की पहली वैक्सीन है। इससे पहले यह वैक्सीन 16 से ज़्यादा उम्र वालों को लगाई जाती थी।
कनाडा की राजधानी ओटावा है जो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। डेला वाटरफॉल कनाडा में है। विश्व में सबसे अधिक तटीय रेखा की लंबाई वाला देश कौन सा है? तो वह कनाडा है और दूसरे स्थान पर नॉर्वे है। कनाडा विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व में पहले स्थान पर कौन है? तो कजाकिस्तान है यूरेनियम उत्पादक में। हर्सन की खाड़ी कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू किया है? तो वह राज्य सरकार हरियाणा है। हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए फ़ोन पर आयुर्वेदिक दवा की जानकारी के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू किया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने सभी गांवों में बिजली पहुंचाया है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारत का बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल किया है? तो सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में रूस ने कामयाबी हासिल किया है। रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक लाइट है और यह 79.4% तक असरदार है। रूस की राजधानी मॉस्को है जो यूरोप महादेश में है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी मॉस्को मोस्कवा नदी के किनारे है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप को अलग करता है रूस में है। क्वेश्चन नंबर 8, WHO ने चीन की कौन सी कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन में इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है? तो वह चीन की वैक्सीन कौन है? सिनोफार्मा। चीन की वैक्सीन सिनोफार्मा को WHO ने आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है। यह मंजूरी पाने वाली विश्व की 6ठी वैक्सीन बन गई है। इससे पहले WHO ने एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना, SII और J&J को मंजूरी दे चुकी थी। साथ ही सिनोफार्म WHO की मंजूरी पाने वाली पहली चीनी वैक्सीन बन गई है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की हांगहो नदी को पीली नदी कहते हैं। इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। तकला मकान मरुस्थल चीन में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। जीके डोज 2, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने लड़ा था। और किसके बीच हुआ था? मुगलों के राजा अकबर के बीच हुआ था। 18 जून 1576 को यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा भी घट जाती है। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसकी स्थापना 1955 को रूस की सहायता से किया गया था। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर जो है वह कंबोडिया में है। पहली जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जैन संगीति या पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था और किनकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नारायण सिंह का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नारायण सिंह का संबंध पत्रकारिता से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जीके डोज 3, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? तो राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर राज्य के राज्यपाल होते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो पटचित्र जो है यह उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। और मधुबनी यह बिहार की है। और कोहबर और जो है सोहराय यह चित्रकला झारखंड का है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो ये थे 9 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।